तो चलिए साथियों, आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 3.3 का एनसीईआरटी बुक में एक का सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। तो चलिए इसको हम हल करके दिखाते हैं। प्रतिस्थापन बहुत ही सरल विधि से आपको हम हल करके बताएंगे। अगर आप लोगों को कहीं भी समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। तो लिखते s - t = 3। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1। अब इसको हम एस या टी, इन दोनों में से हमें एक का मान निकालना है। एक का मान निकालने के लिए हम तो एस का मान निकाल लेते हैं या टी का मान निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे एस का मान निकाल लेते हैं। चलिए एस का मान निकाल लेते हैं। तो एस बराबर 3। अगर इधर टी इधर -t है तो बराबर के बाद इस साइड आने के बाद तो प्लस टी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया प्लस टी। तो मेरा ये यहाँ पे एस का मान मेरा निकल गया। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं। अब सेकंड क्या कहता है, s/3 + t/2 = 6। तो हम यहाँ पे 3 और 2 हम क्या करते हैं, यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो आ जाएगा 6। तो 2 3 दूना 6, तो 2s मल्टीप्लाई करेंगे 2s हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6। तो आप लोग एलसीएम लेने के लिए आता ही होगा। तो हम यहाँ पे इसको कर दिए। और आप लोग समझ में नहीं आ सकती है तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 2s + 3t = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6 × 6। तो आगे हम चलते हैं। 2s + 3t = 36। तो यहाँ पे 36 आ जाने के बाद हम यहाँ पे फिर हम निकाल लेते हैं 3 का मान, यहाँ पे एस का मान निकाल लेते हैं। तो एस 2s लिख देते हैं 36। इधर प्लस 3t है तो इधर इस साइड आएगा तो -3t हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एस बराबर 36 - 3t/2। अगर यहाँ से 2 हटेगा तो डिवाइड में आ जाएगा। हम इसको समीकरण 2 मान लिए थे। सॉरी, इसको समीकरण 2 मान लिए थे। तो यहाँ पे एस का मान 3 + t, इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। और इसको एस का मान यहाँ पे आया तो 36 - 3t/2, इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे आपको करके बताते हैं। अब हमें करना है, अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। अब दोनों में समीकरण 4 में 3 का मान रखने पे या समीकरण 3 में 4 का मान रखने पे तो हम किसी में से एक का मान रख लेते हैं। तो समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। अब समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 4 कहता है s बराबर 36 - 3t/2। तो यहाँ पे समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 का मान रखते हैं इसमें हम। तो एक बार देख लेते हैं। समीकरण 4 का मान s बराबर 36 - 3t/2। समीकरण 3 कहता है 3t, समीकरण 3 3t। समीकरण 3 का मान आ गया 3 + t = 36 - 3t/2। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर आ जाएगा 2 कॉमन ब्रैकेट आ जाएगा 3t 36। अगर किसी संख्या से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ नहीं बदलता है, सेम का सेम उतर जाएगा। तो 2 × 3 6 + 2 × t 2t = 36 - 3t। ये 2t इधर आएगा, इधर माइनस का चिन्ह इधर से इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा। तो 3t = 36। इधर 6 है, 6 का इधर इस साइड चिन्ह प्लस है, और जैसे ही 6 अगर इस साइड आएगा तो -6 हो जाएगा। 3 2 5, 3 2 5t = 36 में 6 जाएगा तो यहाँ पे 30 बचेगा हमारा। तो 5t = स्टेप लिखा गया, और ध्यान दीजिएगा t = 30 इधर 5 है, इधर गुने में इधर से भाग हो जाएगी। तो ये आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको इस पर एक लॉन्ग वीडियो में आपको बता दूंगा फिर कैसे होता है। यहाँ पे हम कटाएंगे 36 में 30 में 5 भाग देंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे हमारा मान निकल के आ जाएगा t बराबर 6। यहाँ पे मेरा t का मान 6 निकल कर आ गया। समीकरण 2 में t का मान रखने पर, तो यहाँ पे आता है s बराबर 3 + t। तो 3 + t का मान 6, तो s बराबर 9। तो यहाँ पे s बराबर मेरा 9 आंसर आ गया। तो मैं लिख सकते हैं s बराबर 9 और t बराबर 6। ये मेरा राइट आंसर हो गया। इसी तरह
आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बनता है तो प्लीज़ हमें बताएंगे, तो मैं आपको इस पर वीडियो बना के मैं शेयर कर दूँगा। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।